महाराज जी, आज किसी ने पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि द्वंद्व में डालती है, फिर बुद्धि प्रभु ने दी क्यों है? बुद्धि का सदुपयोग क्या है? बुद्धि का सदुपयोग है कि अपने गुण दोष का विचार करके अपने गुण का विकास किया जाए, अपने दोष के मार्जन का प्रयास किया जाए, इसलिए बुद्धि मिली है। और वही बुद्धिमान है जिसने अपनी बुद्धि से यह कार्य कर लिया है, चुन लिया उसने अपने दोष को, जान लिया, स्वीकार कर लिया और फिर लग गया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने प्रयास से अपने दोष का मार्जन कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से प्रभु की प्रसन्नता होती है, और प्रभु की प्रसन्नता हो फिर क्या पाना असंभव है। बड़ी प्यारी बात मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। प्रभु प्रसन्न हो जाए। अरे जितना सब साधन वेद शास्त्र पुराण में है, जो कहा गया और जो कहा जाएगा, उस सब साधन की अंतिम सिद्धि क्या है? प्रभु की प्रसन्नता ही तो है। और केवल भजन का प्रयास करते हुए जीव को देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और आप मान लेना, मेरी बात यथावत मान लेना, इसी में प्रभु की प्रसन्नता है। श्री हरिलाल व्यास जी रसकुल्ला की टीका में यह बात लिखते हैं कि जब सहचरियां यत्र तत्र दौड़ती भागती रहती हैं, उन सहचरियों के मन में एक ही भाव हिलोरा लेता है कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हों। अरे वो जितनी संपदा है, उस संपदा की एकमात्र एक छत्र स्वामिनी तो श्री प्रिया जी हैं, प्रभूत संपदालय। और जो सहचरियों का गुण है, जो उनकी विशेषता है, जो उनका वैशिष्ट है, वो सब भी किसका प्रसाद है? वो भी श्री प्रिया जी का ही प्रसाद है। सहचरियों को जो सिखाया है, वो किसने सिखाया है? स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, वो सब श्री प्रिया जी की कृपा है। वहां जो सब है वो उन्हीं का ही तो कृपा विलास है। पर जो सहचरियों की दौड़ भाग है ना, वो निरंतर लगी हैं, उनका चिंतन निरंतर क्या है कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे सुखी हों। वो विचार करती हैं, भाई अब क्या सेवा करें, अब कैसा श्रृंगार हो, अब कैसा भोग हो, कैसा राग हो। मुझे उनका ये विचार है ना, यही प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का कारण है। इसको देख देख कर प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं, जो उनके हृदय में जो भाव हिलोरा लेता है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ये कहते जो लालसा है, जो व्याकुलता है, ये उत्कट पुरुषार्थ है। ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है, उत्कट पुरुषार्थ है। ये जो भगवत मिलन की जो व्याकुलता है, छटपटाहट है, ये जितनी वाणियां मैं यहां से गा रहा हूं, ये सब भगवत विरह जन्य व्याकुलता का ही तो प्रसाद है। जब कोई छटपटाता है तो उसके रोम रोम से कुछ प्रवाहित होता है, उसकी चेतना से कुछ निस्सृत होता है, जो लोक को पावन करने वाला है, लोक का मंगल करने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने जो ये गीत गाया, ये जो गोपियों ने जो प्रभु के विरह में जो गीत गाया ना, श्याम घन कब बरसोगे, कैसे रोते रोते गोपांगनाएं कालिंदी के कूल पर, हा श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे गोविंद, यहां दौड़ती हैं, वहां जाती हैं, एक एक तरु लता से पूछ रही हैं। कैसा सुंदर वर्णन नंददास जी रास पंचाध्याय में करते हैं। कह रहे गोपियों ने इस भाव दशा में ये जो गाया है, ये जो गीत गोपांगनाओं ने गाया है, कह रही लोक का मंगल करने वाला है, त्रिभुवन को पावन करने वाला है। छटपटाहट जो है, क्षमा करना, हमारे जीवन में थोड़ी बहुत इच्छा तो है ठाकुर जी का भजन करने की, लेकिन अभी वैसी तड़प नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, अभी तो हमारा काम चल रहा है, समय पर भूख लगती है, नींद भी आती है, अभी तो सब हो रहा है, अभी तो देह के धर्म में ही, अभी तो देह के पालन करने में ही हमारी गति मति है। वो जब देहाध्यास छूट जाता है, जब आपको ये बोध हो जाता है
इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था कि भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञानी अर्थात जिसको यह खबर पड़ गई कि मैं देह नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। प्राण पिंजरे में कैद मन, एक प्रेमी भक्त कहता है मैं कौन हूं, कैसा हूं। प्राण पिंजरे में कैद मन, सांवरिया के पास। प्राण इस देह के पिंजरे में कैद है, मन सांवरिया के पास। सांसों की ये नाव पुरानी, सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास।